Assalamualaikum everyone. So we're going to talk about potty training today. I know we mothers get a little overwhelmed potty training को सुन के कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. But honestly, potty training is not as difficult as it seems. सिर्फ और सिर्फ you need to be patient, or you need to put constant efforts, or you need to be very calm throughout this journey. फर्स्ट यू नीड टू नो दैट विच पॉट आर यू गोइंग टू यूज़ फॉर दी पॉटी ट्रेनिंग. एक तो मार्केट में पॉट्स हैं जो आप फ्लोर पे रखते हो, और एक जो है पॉटी ट्रेनिंग पैडेड सीट्स होती हैं जो आप कमोड पे रखते हो. इन माई सर्कमस्टांसिस आई यूज़ दी पॉटी ट्रेनिंग पैडेड सीट, क्योंकि उसको आप कमोड पे ईजिली रख सकते हो और बच्चा उस पर बैठ जाता है. एंड सेकेंडली उससे उतर के भागना बच्चे के लिए गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. सो इन माई केस मैंने जायान के लिए पॉटी ट्रेनिंग सीट ही यूज़ किया है, क्योंकि ये कंफर्टेबल भी होती है और हेल्पफुल भी होती है, और साइड पे पैड्स लगे होते हैं. सो आई थिंक बच्चा जो है आराम से उसके ऊपर बैठ जाता है. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज, और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट एज जिसमें हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करें. सो आई पर्सनली थिंक कि 1.5 से 2 ईयर्स की एज इज आइडियली द बेस्ट एज जिसमें आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं. सो जयान को आई स्टार्टेड पॉटी ट्रेनिंग अराउंड 2, और इट हार्डली टुक मी अ वीक और सो जिसमें मैंने जयान को पॉटी ट्रेन कर दिया हुआ था. यू नीड टू नो दी पूपिंग पैटर्न ऑफ योर किड. आपको अपने बच्चे का पूपिंग पैटर्न पता होना चाहिए कि बच्चा किस टाइम पे पूप कर रहा है. इवनिंग में कर रहा है, मॉर्निंग में कर रहा है, नाइट टाइम में कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो मॉर्निंग टाइम में कर रहा है एंड दैट टाइम इज लाइक टाइम ब्रैकेट है 9 to 12. सो उस 9 to 12 के टाइम में फर्स्टली यू नीड टू बी अवेलेबल. आपको मेंटली फिजिकली वहां पे बच्चे के पास होना है कि वो किसी भी टाइम पे पूप कर सकता है. सेकेंडली, बेबी नीड्स टू बी डायपरलेस. उस टाइम में आप उसका डायपर रिमूव कर दें, ठीक है. और आपको वहां पे होना है कि बच्चा जब आपको हिंट देगा, क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट हिंट देने का स्टाइल है. कुछ बच्चे दे टैप एट द बैग्स, वो अपने बैग को टैप करते हैं, और या कुछ बच्चे अपने आप को हाइड कर लेते हैं या कॉर्नर्स में चले जाते हैं, या थोड़ा सा जोर लगाते हैं, फोर्स करते हैं. सो जब भी वो आपको ये हिंट दें, यू नीड टू रश टू दी वॉशरूम. वंस द बेबी इज इन द वॉशरूम और वो पॉट पे बैठा हुआ है, यू नीड टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द बेबी एंड द मदर टू. ये नहीं करना कि आप साथ खड़े हुए, क्योंकि अगर आप साथ खड़े रहोगे तो बच्चे को लगेगा अच्छा मामा अभी अभी कहीं पे भी जा सकती हैं, और बच्चे का फोकस जो है वो आपके ऊपर चला जाएगा. हमने बच्चे का फोकस जो है पॉटी के ऊपर लेके आना है कि वो पूप करे. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैंने एक आराम से ना स्टूल लिया हुआ था अपने लिए छोटा सा, और मैं उस स्टूल पे आराम से बैठ जाती थी उसके साथ, और आई यूज्ड टू सिंग पोइम्स टू जयान. आप एंगेज करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए बच्चे के लिए डिफरेंट टॉयज भी रख सकते हैं, या पोइम सिंग कर सकते हैं, या यू कैन टॉक टू द बेबी के आसपास क्या हो रहा है. एंड वंस द बेबी इज डन pooping, मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट द बेबी, क्योंकि आप अप्रिशिएट करेंगे तो बेबी इज गोइंग टू बी हैप्पी, और बेबी को पता लगेगा कि अच्छा मैंने कोई बहुत अच्छी चीज की है, और एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. एंड द नेक्स्ट टाइम बेबी विल पूप, वो आपको बताएगा, आप उसे वॉशरूम लेके जाओगे, और बच्चे के लिए क्योंकि ये जर्नी इतनी स्मूथ होगी, वो आराम से ही इज गोइंग टू पूप देयर. बच्चे को जब आदत हो जाती है पॉट में पूप करने की, वो एक दो बार पॉट में पूप करेगा, नेक्स्ट टाइम विल बी वेरी अनकंफर्टेबल वाइल पूपिंग इन दी पैम्पर. सो मेक श्योर कि आप इस जर्नी को बहुत ही प्लेफुल बनाएं उसके लिए.